राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरे को ये पूछना था कि कल के अवतार जो होने वाला है ये हो गया है कि नहीं हुआ है अभी? कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा, अभी हुआ नहीं है। महाराज जी कुछ लोग बोलते हैं कि हो गया है अब कुछ भी कह दो, आप कह दो कि आप प्रधानमंत्री हैं, कह दो, कह देने से कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। आप कह दीजिए कि आप राष्ट्रपति हैं, कह दीजिए। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए और मन भगवान में लगे इसके लिए क्या उपाय है, किस तरीके से चलना चाहिए? रोज कथाएं सुना करिए। रेगुलर कथाएं सुनने से आपका चित्त शांत होगा। रेगुलर कथाएं सुनते रहिए। महाराज जी एक बात और थी, हमारे माता जी रोज आपको टीवी पे देखते हैं, आपकी कथा सुनती हैं, तो आपके दर्शनों के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं। ये माता जी रेगुलर कथाएं सुनिए। और माता मैया ठीक है, मैया स्वस्थ हैं? राधे राधे महाराज जी। जी आपकी रोज कथा सुनती हूँ मैं 3 बजे। मेरे दिल में थी मैं वहीं आश्रम में जाके सुनूँ आपकी कथा। अच्छा। हाँ, आज बाके बिहारी ने मेरे को बुला लिया, आपके दर्शन हो गए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरे को जानना था कि हनुमान चालीसा जो लिखा गया था वो बचपन में लिखा गया था या जेल में लिखा गया था? जेल। एक बार क्या है, दिल्ली के एक मुगल राजा ने तुलसीदास जी को बुलाया और कहा कि आप चमत्कारी हैं, कोई चमत्कार दिखाइए। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो भगवान का भक्त हूँ, दास हूँ, मैं क्या चमत्कार जानूँ। तब उस राजा ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तब फिर वहाँ पर तुलसीदास जी ने जेल के अंदर छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। तो तुलसीदास जी ने वहीं पर लिखा। तब बहुत सारे बंदर आए और उस मुगल शासक की सेना को मारने लगे, उनको प्रताड़ित करने लग गए वो बंदर अपने ढंग से। तब फिर राजा को किसी ने कहा कि आपने किसी भक्त को बंदी बनाया है, इसलिए बंदर सब क्रोधित होकर आपकी सेना पर टूट पड़े हैं, इसलिए आप उस भक्त के अपराध से बचें। तब मुगल शासक ने तुलसीदास जी को जेल से मुक्त किया और तुलसीदास जी की रचना, पहली रचना वही है। जी महाराज जी। महाराज जी एक चीज़ और जाननी थी मेरे को कि जैसे सुग्रीव और बाली सूर्य भगवान के और इंद्र के पुत्र हैं, है ना, तो फिर वो बंदर क्यों हैं? जैसे गंगा मैया हैं पर नदी के रूप में हैं, हनुमान जी शंकर जी हैं पर बंदर के रूप में हैं। जी महाराज। हैं? जी महाराज जी। ऐसे ही जैसे तुलसी माता है पर वो वृक्ष के रूप में है, धरती माता है पर पृथ्वी के रूप में है, ऐसे ही भगवान अपनी लीला के लिए सबका सम्मान हो। अब केवल बंदर नहीं, जामवंत जी भालू हैं, रीछ वृक्षराज, तो वो रीछ के रूप में है, ताकि सनातनी शंकर जी गले में सांप पहनते हैं, सांप, ताकि भगवान समाज को ये कहना चाहते हैं कि संसार के हर मनुष्य को, हर जीव जंतु का सम्मान करना चाहिए। गणेश जी का वाहन चूहा, ताकि चूहे का भी आप अनादर मारें क्यों बेवजह, मतलब जीव हत्या ना हो, जीवों के प्रति लोगों की श्रद्धा रहे, इसलिए भगवान ने इन सबको अपनी सेवा में स्वीकार किया। जी महाराज। शंकर जी नंदी के ऊपर, ताकि नंदी पर अत्याचार ना हो। आजकल देखो नंदी बेचारे सड़क में घूम रहे हैं। जी महाराज जी। तो इन सब हमारे भगवान को, ऋषियों को सब पता था कि आने वाले युग में क्या क्या होगा, उसे रोकने के लिए एक सुचारू व्यवस्था बनाई। भगवान मोर पंख लगाते हैं ताकि मोर की आप इज्जत करें। जी महाराज जी। मोर का आदर करें, इसलिए भगवान हर जीव जंतु से प्रेम का ये प्रतीक है। तो बंदर रूप में है, वो देवता हैं पर बानर रूप में है, ताकि लोग बानरों के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखें, सताएं ना। महाराज जी एक प्रश्न हुआ था, एक बार मैंने आपके मुख से सुना हुआ है कि उसमें रामायण में प्रश्न है कि मांस खाया, इस तरीके से कुछ आपने बताया था। तो नहीं मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे जिन्होंने ये बात बोली कि भगवान राम ने मांस खाया था, है ना। तो मैंने आपके मुंह से कुछ बातें सुनी हुई थी, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि वो मांस नहीं खाया था, वो संस्कृत में मांस कहते हैं, मांस कहते हैं उड़द की दाल को। हाँ जी। मांस कहते हैं फलों के गूदा को। हाँ जी। अब लोग नहीं जानते। अब देखो, अब आप संस्कृत बोलने वाले लोगों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि घर में मांस बना है, मतलब घर में आज उड़द की दाल बनी है। अब वो कह रहे हैं कि घर में उड़द की दाल बनी है।
पर संस्कृत में बोला क्या जाएगा, मांस, तो आपको लगेगा अरे ये तो मांस खा रहे हैं। भाषा भाषा का अंतर है। जैसे हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं। अब गांव के लोगों से जाके कहो कि भाई साहब ये बनाना ले लो, 1 किलो बनाना ले लो, लोग कहेंगे भाई बनाना क्या होता है, वो नहीं जानते बनाना क्या हो। लेकिन सीधी भाषा कहोगे केला, समझ जाएंगे। ऐसे ही है, किसी भाषा में किसी को कहीं कुछ कहते हैं, ऐसे देवताओं की भाषा में फलों के गूदा को मांस कहते हैं। वहाँ जहाँ मांस शब्द आया है वाल्मीकि रामायण में, वहाँ फलों, राम जी जंगल में थे तो फल खाएंगे, फलों का गूदा उसे मांस कहते हैं। जी महाराज जी, मैंने महाराज जी समझाने की कोशिश करी, उस टाइम तो वो समझ गया, पर बाद में रामपाल की और आपकी वीडियो को लेके आ गया मेरे सामने। तो उसमें आप बोल रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ वो दूसरा वो बोल रहा है कि देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है और ये गलत दिखा रहे हैं इस चीज़ को। मतलब मेरे को उन्होंने 15-20 दिन बाद ये वीडियो भेजी। अब ऐसा है, देखो किसी को यही कहना है कि राम जी मांसाहारी थे। अब प्रजा ने सीता को कह तो दिया कि सीता गलत हैं और वनवास भी सीता जी चली गई। तो समाज यदि आपको गलत ही साबित करना चाहता है तो आप कहते रहिए। क्या आप कहते रहिए गुलाब को कि ये बबूल है, बबूल है, तो क्या आपके कह देने से गुलाब बबूल हो जाएगा? नहीं। लेकिन आज समाज में कुछ लोग हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच कहना चाहते हैं। तो वो कुछ जिद्दी लोग हैं जो जानते हैं कि सत्य क्या है पर स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे दुर्योधन को भगवान समझाने गए कि पांडवों को 5 गांव दे दो वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा दुर्योधन, पर दुर्योधन विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं समझा। वो भगवान को शिशुपाल, भगवान को गालियां देता रहा। ऐसे ही हैं, भगवान के टाइम पर भी भगवान को गाली देने वाले लोग मौजूद थे। तो आज के टाइम पे लोग भगवान को गलत कहें या गाली दें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कृष्ण के सामने ना शिशुपाल था और 100 गालियां रोज देता था। तो जब भगवान के टाइम पर भगवान को गालियां मिली तो आज कोई भगवान पे आरोप लगाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ भगवान पर भी लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ये कलयुग है। महाराज जी, भागवत जी का 15वां जो श्लोक है उसमें कुछ पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ की जड़ें ऊपर हैं और उसकी टहनियाँ नीचे हैं। वो मैंने कई बार सुना पर मेरी समझ में नहीं आया। वो भागवत जी में नहीं, वो गीता में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ महाराज जी वो समझाइए। वो गीता में ऐसा है कि भगवान कृष्ण से ये कहना चाहते हैं कि देखो, जैसे वेद है, वेद है वृक्ष, और वृक्ष का फल है पुराण, है ना। तो अब उसे वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, तो ये सब किसी को पत्ती बता दिया, किसी को फल बता दिया, किसी को जड़ बता दिया। ईश्वर जड़, मूल रूप से ईश्वर हैं। तो ये इसलिए बताए ताकि लोगों को समझाने में आसानी हो। जैसे मैंने अभी बताया कि गुलाब कभी बबूल नहीं हो सकता, तो समझाने के लिए ना बताई जा रही हैं चीज़ें। ऐसे वेद क्या है, वेद मूल है, क्या है, मूल, मूल। फिर वेदों के बाद पुराण, पुराण पका हुआ फल है। क्या है, आम का पेड़ आप चबाओगे तो स्वाद ना मिलेगा, लेकिन आम का फल खाओगे स्वाद मिलेगा। ऐसे वेदों में जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर वेदों का पका हुआ फल सारम सारम समुद्रतम, पुराण समझ में आते हैं। वेद समझ में कम आते हैं, पुराण समझ में ज़्यादा आते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, पर वही खारा पानी जब सूर्य वाष्पीकरण करते हैं और बादल बनाते हैं, और बादल जब बरसते हैं तो वही खारा पानी मीठा होकर बरसता है। ऐसे ही सनातन का ज्ञान खारा है, लेकिन जब वह गुरु के द्वारा शिष्य तक पहुंचता है तो मीठा होकर पहुंचता है। क्योंकि इसलिए तो गुरु परंपरा है, समझाने के लिए प्रभु ने ये सब बातें कही हैं। महाराज, नारायण कवच के बारे में मेरे को जानना था। मैं नारायण कवच लगभग पढ़ता हूँ एकादशी वाले दिन, पर मेरे ना वो समझ में कम आ पाता है। एक चीज़ ये है कि उसमें वो कहते हैं कि वो ऊपर से जा रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ में जा रहे थे। उसमें एक लाइन आती है, हाँ हाँ, कि वो अपनी पत्नियों के साथ ऊपर जा रहे थे तो उनको नीचे उन्होंने देखा, वो नीचे गिर पड़े। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि वो काम के वशीभूत थे ऊपर, लेकिन जब नारायण कवच की शक्ति थी तो नारायण कवच की शक्ति के आगे उनका प्रभाव शून्य हो गया। मतलब कोई कितना भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर करे, लेकिन आप यदि नारायण कवच का पाठ करते हैं, ओम हरिर्वेदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे, तो आप पर किसी की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, आप करते रहिए। तो वो शक्ति का वहाँ महिमा बताई है ना।
महाराज जी इसमें मैंने सुना है कि विष्णु भगवान भागवत गीता पढ़ते हैं कि हिरण्यकश्यप कशाई विष्णु और इस तरीके की बताई गई भगवत गीता में, तो उसमें कई विष्णुओं का वो जिक्र क्यों हुआ है उसके अंदर? कई विष्णु है ना, कई शिव, कई ब्रह्मा, कई ब्रह्मा विष्णु महेश, कई कई हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। रेगुलर सत्संग करेंगे तब आएगा आपको। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम केदारनाथ यात्रा करते हैं, उस दौरान बैठ जाओ। हाँ, उस दौरान लोग घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं ताकि उनको आराम से ऊपर चढ़ सकते। वो तकलीफ घोड़े को होती है, तो फिर वो उनका कर्म है या फिर उनको फल मिलेगा या उनको सजा मिलेगी? किसको? मतलब इंसान को जो घोड़े पे बैठ के केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो आपके हिसाब से फिर झांसी की रानी को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए था? मैं ये नहीं बोली, वो झांसी की रानी की लड़ाई अलग थी, वो हमारे पक्ष में थी। अभी घोड़े ऐसा है कि घोड़ा ईश्वर का बनाया एक वाहन है। हाँ, अभी आपने बोला, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। सत्य है। परंतु घोड़ा, खच्चर, गधा ये बने ही, अच्छा जो लोग इनको रखते हैं हाँ। वो लोग समय से इनको खाना पीना दें, समय से इनकी केयर करें, समय से भोजन दें। जब जवान है तो काम कराएं, बुढ़ा हो जाए तो रिटायर कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में बूढ़े बूढ़े घोड़ा और खच्चर को भी काम पे लगाए रहते हैं। बूढ़े को नहीं, जवान से काम लीजिए। यदि जवान घोड़ा है, जवान खच्चर है तो काम लीजिए, पर बुढ़ा हो गया, समय से उसको खान पान दीजिए। तो आप ख्याल नहीं रखेंगे, केवल काम कराएंगे, पैसा कमाएंगे उससे, तो फिर वो पाप है। नहीं, जैसे वो पाप उसको लगेगा जो उसका मालिक है। हाँ, जो हमारे को पाप नहीं लगे। हम अगर खच्चर से यात्रा करें, केदारनाथ की यात्रा की, इसलिए कहते हैं जब हाथ पांव सलामत हों, ठीक ठाक हों, तभी तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। खच्चर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज का जो भी जनरेशन है, यंग लोग है, वो भी खच्चर पे जा रहे हैं, तो फिर अब वो गलत है। वो गलत है। हाँ, यही। अब वो जबरदस्ती गधे पे, एक गधा दूसरे गधे पे बैठ जाए, हाँ वही, तो वो कैसे सही है? हाँ, वो गधा ही है जिसके पांव ठीक ठाक हैं फिर भी बैठा है, तो वो गधे पे गधा है। ओके, राधे राधे जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न यही है, 2022 में आपसे गुरु दीक्षा लिए थे और तिलक आपके बताए के अनुसार जब करके निकलते हैं तो जैसे लगता है जो कोई आतंकवादी नहीं आ गया, उसे हम लोग को सब लोग देखते हैं और उल्टा उल्टा बात हम लोग को बोलते हैं। आपको उल्टा बोलता है? हाँ। कौन? वो गांव का आदमी जो भी जिसके बाजू में खड़ा होता है वही कहता है पंडित बन गया है, तो ऐसे बन गया, उससे बन गया है। तो उनसे बोल दो कि हम पंडित बन गए हैं, तुम रावण बन जाओ, कंस बन जाओ। ठीक है भाई, गुरु जी। अच्छा बनना बुरा है क्या? नहीं नहीं, तो आप अच्छे बने रहो और उनको बोलने दो। ठीक। बोले हम सही कर रहे हैं। आजकल दुनिया गलत है, तो वो ये चाहते हैं कि मैं गलत हूं तो तुम भी गलत रहो। आप सही बनेंगे। अब जैसे कोई शराब नहीं पीता, तो शराब पीने वाले ना, शराब ना पीने वाले को कहेंगे यार क्या है तेरा जीवन है, मतलब उसे बिल्कुल अनपढ़, गवार, जाहिल समझेंगे, तू कुछ नहीं जानता। जबकि खुद गधे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और फोकट का कैंसर ला रहे हैं शराब पी के, बीमारियां हो जाती हैं। गुटखा खा रहे हैं, कैंसर हो गया, बाद में रो रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं। लेकिन अब इन मूर्खों को समझाए कौन? गुरुजी इस गुरु दीक्षा ले लिया है लेकिन ये माला नहीं करता। बेटा पढ़ाई करो आप, हैं मन लगा के पढ़ना, और पढ़ते हुए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लेना, ठीक है? मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? हैं? सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है, नींद में कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है, तो आप मजाक किया करो। नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, जैसे घूमने चला गया, जैसे बर्फीले इलाके में बर्फ दिखता है, जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ, तो भाई सपने में जहाँ हो, नींद खुलने के बाद वहाँ थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। तो ये क्यों? सवाल क्या है? अच्छा, सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाते हो? बिस्तर पर बैठे बैठे खाते हो? नहीं। कहाँ बैठ के खाते हो? नीचे, कभी कभार कुर्सी पे। बिस्तर पर बैठ के खाने से और जूठे मुंह रहने से सपने ज़्यादा आते हैं। भगवान का स्मरण करके सोया करो, ठीक है? ठीक। रात को भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करते हुए
सो जाया करो। ठीक। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। भगवान सूर्य को जो जल चढ़ाया जाता है वो तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं? तुलसी को जल अलग चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल अलग चढ़ाते हैं। यदि तुलसी बीच में है तो सूर्य भगवान की ओर मुंह करके तुलसी पे ही जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य भगवान वाला। और गुरुजी क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया, दूसरी स्त्री को देख रहा है अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी को तो पत्नी के साथ तो दगा किया उसने। सही है। और गुरुजी जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? हाँ, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। तो आप किसके साथ करोगी जैसे के तैसे? नहीं, जैसे गुरुजी कोई हमारे साथ गलत करता है गलत तरीके से तो हमें उसे जवाब देना चाहिए या फिर चुपचाप हो जाना चाहिए? नहीं, जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? जवाब सबको देना चाहिए। कौन करता है आपके साथ गलत? जैसे गुरुजी हम आते जाते हैं तो ऐसे हो जाता है कुछ। तो जवाब देना चाहिए। तो रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, लिखा था रावण हूँ पर गद्दार नहीं। रावण हूँ पर, मुझे उस लाइन में भूल गई हूँ पर तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी? नहीं गुरुजी। कि मेरा पति गद्दार है ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। सही है, रावण ने किसी के साथ दगा किया ना किया, पर मंदोदरी के साथ तो किया ही। मेरी मैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद? अरे हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। हाँ महाराज जी, हम जैसे पूजा करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है पूजा में। कहाँ लगता है? बस इधर उधर के दिमाग में आता है, ये काम नहीं करें, बच्चों को किया कि नहीं किया, ऐसे कुछ होता है। बच्चों को ध्यान दिया, स्कूल गए कि नहीं गए, तो बच्चों का ध्यान रखा करो। और जैसे मायके के बारे में कोई हादसा हो गया तो वही चीज़ बार बार दिमाग में आती रहती है। कहाँ हादसा हो गया? मायके में हादसा हो गया था तो वही चीज़ दिमाग में आती रहती है। क्या हादसा हुआ? मतलब हमारी भाभी एक्सपायर हो गई थी, भैया भी एक्सपायर हो गए थे। क्यों? अचानक उनके मतलब 3-4 साल की गैपिंग में एक एक करके बीमारी से एक्सपायर हुए हैं, और एक लोग के सर में गांठ थी और ऐसे अचानक ही। चलो अब आप भगवान का चिंतन किया करो, ज़्यादा सोचा ना करो, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। ठीक है प्रभु नमस्कार। राधे राधे जी। मेरा ये सवाल है कि मैं सतना टू केदारनाथ के लिए यात्रा कर रहा हूँ बाईसाइकिल, तो मुझे इस यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या नियम है, सही नियम क्या है? मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। काय का नियम? यात्रा कर रहा हूँ मैं सतना टू केदारनाथ के लिए बाईसाइकिल, तो इस यात्रा के दौरान मुझे किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऐसा यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य हमारा ये है कि अभी मैं जो युवा हैं जो बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं घर से किसी कारणवश, जो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, काम में बिजी हैं काफ़ी ऐसा, तो उनके लिए ऐसा मैं एक यात्रा कर रहा हूँ ऐसा। तो आप काम करते हो? जी हाँ, ये सर। क्या काम करते हो? मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांस टीचर भी हूँ। जी। तो आपने अभी काम छोड़ के यात्रा शुरू की है? जी नहीं, बिल्कुल अभी क्या है कि स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। 1 महीने की यात्रा? बिल्कुल बिल्कुल। सही है, अच्छा है। तो आप इस यात्रा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए जी। और यात्रा के दौरान आप संसार को देखते चलिए कि कैसा है संसार, कैसा है, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विचार हैं। फिर वो सारा ज्ञान अपने भीतर रखिए, फिर वही अपने क्षेत्र के लोगों को दीजिए, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का दर्शन, नाम, अच्छे काम, कोई दीन दुखी मिलता चला हेल्प करते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। ओके, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मुझे ये जानना था कि जो तुलसी की माला धारण करने के क्या नियम होते हैं? तुलसी की माला धारण करने के नियम यही है, मांस ना खाया जाए, शराब ना पी जाए और धारण करके भगवान का स्मरण किया जाए। वो तो मैं नहीं करती गुरुजी, पर घर पे रहते हुए ऐसे। कौन? मैं। तो घर वाले करते हैं? नहीं, घर वाले नहीं, मैं खुद के बारे में पूछ रही हूँ। आप क्या करती हैं? मैं तो अभी बस नाम जप करती हूँ। ठीक है। और गुरुजी, जो ओरिजिनल तुलसी की माला होती है उसकी पहचान कैसे करें? तुलसी की माला देख की पहचान होगी बेटा, इसकी पहचान सांवली होती है तुलसी। अब ये तो देखो जौहरी ही हीरा की और सुनार सोने की पहचान करेगा तो जानकार होगा वही कर पाएगा। अब सांवली होती है बस ये, तुलसी में ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती। जो ज़्यादा चमक रही हो, ज़्यादा फिनिश हो, समझ लेना वो तुलसी नहीं है। जो गोरी है वो तुलसी नहीं है, जो सांवली है थोड़ा फिनिशिंग कम आएगी वो तुलसी है। तो तुलसी में बहुत फिनिशिंग नहीं आती।
तो गुरुजी यहाँ वृंदावन में जैसे कई दुकानों में मिलते हैं तुलसी की माला, तो हम ले सकते हैं कहीं से? हाँ मिल जाएगी, यहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राधे राम। राधे। मेरा एक प्रश्न था, जब हम कोई भी सामान दान कर देते हैं, जैसे भूमि दान या अपना घर दान, गृह दान, जो सार्वजनिक कामों के लिए, मंदिर के लिए या समाज सेवा के लिए, तो क्या उस मंदिरों पे अपना नाम या निजी शब्द लिखना जरूरी है कि मेरे निजी वंशजों द्वारा या मेरे निजी? देखो, दान जब करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना लगे जी, भूल जाओ जी। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि चलो जी हमारा नाम लिख जाएगा तो पता रहेगा कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। वो भी सही है। आपने यदि दान किया, जैसे आपने किसी को भोजन करा दिया जी, और आपने सबको बताया कि आज मैंने भोजन कराया, तो आप जब बताओगे तो दूसरा भी आपसे प्रेरित होकर वह भी दान करेगा। तो अब बताना भी जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बताने से दूसरा प्रेरित होता है। तो समाज को प्रेरणा मिले इस भाव से बता सकते हैं। मैंने किया इस घमंड से मत बताइए, भगवान ने मेरे से ये काम करवाया इस भाव से बताइए, ताकि समाज भी प्रेरित हो। जैसे आज आपने गायों की सेवा की जी, तो आप बताइए कि आज मैंने गायों की सेवा की, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग वो सोचेंगे यार मैं भी करूं, तो उनके अंदर भी गाय के प्रति भाव जागेगा। ये भावना समाज में ये भावना जगाने के उद्देश्य से करें तो सही है। हाँ। लेकिन अगर हम एक दिखाने के उद्देश्य से कि मैंने किया, तो फिर घमंड है। हाँ, वो गलत है। पर ये भाव है कि सब लोग करें अच्छे काम। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं माताओं के पांव दबाता हूँ जी, और पांव दबा करके वो वीडियो मैं टीवी पर सबको दिखाता हूँ, ताकि मैं जब पांव दबाऊं तो आपके घर में बैठा आपका बच्चा भी आपके पांव पकड़ के बैठ जाए। वो एक समाज की प्रेरणा है कि मैं पांव दबाऊंगा तो हर बेटा अपने माँ के पांव दबाएगा कि अनिरुद्धाचार्य पांव दबा रहे हैं, जबकि ये इनकी माँ नहीं है, जबकि हमारा उन माँओं से कोई खून का रिश्ता नहीं है, धर्म का रिश्ता है। लेकिन हम यदि पांव दबा रहे हैं तो आप अपने सगे बेटा हो तो अपने माँ के पांव दबाओ। तो क्या है, ये प्रेरणा है। इस भाव से मैं करता हूँ कि भाई मैं करूँगा तुम भी करो। कुछ काम ऐसे होते हैं समाज को जगाने के लिए। जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। जी, मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि हम सभी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सही है। जिसमें कि 5 कथाएं आती हैं। अंत में राजा तुंगध्वज की कथा आती है, फिर उनकी अगले जन्म की कथा रहती है जिसमें वो स्वयं भुव मनु बनते हैं, जिनसे सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि की रचना स्वयं भुव मनु से हुई है, तो जिनकी पहले कथाएं आती हैं तो क्या वो सृष्टि से पहले आ गए या फिर रचना पहले हो गई? अच्छा ये बताओ, सृष्टि कितने बार बनी और कितने बार बिगड़ी? आप ये तो कालक्रम चलता रहता है, सतयुग द्वापर त्रेता, ये तो चलता रहता है। कितनी बार प्रलय हो गया, जी जी, फिर सृष्टि हो गई, जी, फिर प्रलय हो गया, जी, फिर सृष्टि हो गई, फिर प्रलय। ऐसे ही हर सृष्टि के मनु अलग अलग हैं। जी, हर सृष्टि के मनु अलग। अब जैसे दशरथ कौशल्या, जी, ये भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। जी, जी। देवकी वसुदेव, यह भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। तो अलग अलग कल्पों की कथा है। जी। वैवस्वत मनवंतर में अलग मनु शत्रुपा, उस मनवंतर के अलग। तो मनु शत्रुपा जो सृष्टि की प्रथम श्रेणी में है, वो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जी जी। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा। तो जब जब प्रलय काल आता है तो फिर मनु शत्रुपा प्रकट होंगे, फिर चलेगा, फिर करोड़ों साल बाद फिर प्रलय होगा। तो वो किसी कल्प की कथा और वो किसी कल्प की कथा। जैसे मैं खूब तपस्या करूं, खूब तपस्या करूं, तो किसी कल्प में मैं भी मनु शत्रुपा बन सकता हूं, मनु बन सकता हूं, आप भी मनु बन सकते हैं। तो वो तो तपस्या से आप बनते जाइएगा। सृष्टि तो अखंड है, बनती बिगड़। जैसे संडे महीने में 4 बार आ जाता है, आ जाता है, ऐसे ही सृष्टि बार बार होती है और बार बार सृष्टि का पानी में डूबना प्रलय है, फिर सृष्टि होना सृष्टि है। तो वो अनेक कल्पों की कथाएं मिक्स हैं। कल्प का भेद ना समझने से ये कन्फ्यूजन होती है। जी, राधे राधे। हाँ बस। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब से श्री जी की शरण मिली है, नाम जप मिल,
तब से पिछले 4-5 वर्षों में जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। उससे पहले जीवन काफ़ी कह सकता हूँ अंधकार में था, भोगों में था, सांसारिक ये जो मायावी दुनिया है इसमें पड़ा हुआ था। तो महाराज जी ये जो नाम जप मिला, श्री जी की शरण मिली, क्या ये हमारे पूर्व के जन्मों का कोई पुण्य है? यदि ऐसा नहीं है महाराज जी तो इतना टाइम क्यों लगा जागने में? जो पिछले काफ़ी वर्ष हैं वो ऐसे माया में क्यों व्यतीत हो गए महाराज जी? भाई विभीषण को भी सारी जिंदगी लंका में रहना पड़ा, इतने बड़े भक्त थे, लेकिन आखिरी चरण में भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे ही है कि कई बार हमें भगवान तपाते हैं। जी महाराज। तो आपको अभी तक तपाया, अब कृपा हो गई। जैसे विभीषण पर कृपा जब तक नहीं हुई तो रावण के लात मिलते रहे, और कृपा हुई तो लंका का राज्य मिल गया। तो वो कृपा है। कब अकारण करुणा वरुणालय, भगवान अकारण करुणामय हैं। कब किस पर कृपा कर दें श्री जी, कब किस पर कृपा करके क्या दे दें, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जी महाराज जी, पर महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे पिछले साल इतने निकल गए, काश हमने पहले से ही इतना नाम इकट्ठा जो किया गया होता। गया, जो बचा है उससे संभालो। जी महाराज जी। उससे सार्थक करो। मैं जयदीप कुमार दुबे ललितपुर से आया हूँ। बताओ। हमारा एक प्रश्न था महाराज जी कि जैसे हम तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कई देवी, दुर्गा जी और शिव जी सभी, और हमें गुरु दीक्षा जो मिली थी 2014 में वो शिव जी की ही मिली थी। लेकिन 6-7 साल से हम ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के साथ जुड़े हैं। उनसे मतलब मेरा और मेरी धर्मपत्नी दोनों का बहुत स्नेह हो गया है। तो अब जो बाकी एकत्व की तरह हम जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं कि बाकी जो देवी देवता हमारे मंदिर में, हम उनका क्या करें? सबकी पूजा करें या सिर्फ ठाकुर जी? क्योंकि सिर्फ ठाकुर जी में ही हमारा और हमारी पत्नी दोनों का लगन लगता है। सही है, भगवान में लगाइए अपनी लगन, क्या दिक्कत है इसमें? जो हमारे मंदिर में और शिव जी देखो, हरि हरि और न भेदा, हरि मतलब नारायण, और जी। शिव में कोई भेद मत मानो। जी जी। शिव के भीतर कौन बैठा है? शिव जी बने हनुमान जी, जी, और जी। हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? राम। सीता तो जी। राम कृष्ण जी नारायण, इनमें कोई अंतर नहीं है। शिव शिव जपो या राम राम या नार, सब का अर्थ एक ही है। तो अभी जैसे हम अपने गुरु मंत्र का 2 माला जाप करता हूँ, बाकी ठाकुर जी का माला का जाप करता हूँ। सही है। तो सही है। ऐसे बाकी देवी देवता का भी साथ में पूजा करते रहे, अपने मंदिर में रखें या समर्पण अपने इष्ट में करिए, सेवा जी। सबकी करिए। धन्यवाद महाराज जी। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी जब से आपके कथा सुने हैं बहुत परिवर्तन हुआ है। मीट मछली सब छोड़ दिए हैं, और मतलब कुछ नहीं था। मतलब आपके जब आप बोले थे ना 2022 में जो कथा सुनिए सब परिवर्तन होगा, मेरा कथा सुनिए, तो उस दिन से सब अच्छा है। खुश रहिए। और मतलब मेरे पति मीट मछली नहीं छोड़ पा रहे। बेटा 5 साल छोड़ा, कहाँ है पति? घर पे है। लाते 5 साल बेटा छोड़ दिया, उसके घर परिवार में सब खाते हैं तो वो भी खाने लगा ठीक फिर है। से। अब और उनको मैं- लेके आना, हम समझाएंगे। और एकादशी जब करते हैं गुरुजी तो पारण कब करें, जैसे पता नहीं चलता है, तो कभी कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, बात करा। और बोलो। आज बेटी को तुलसी पहना है गुरुजी। जी पहना तो सही है। खुश रहिए, भगवान चिंता ना करिए, सब ठीक करेंगे। राधे राधे। जी जी हरियाणा से आए हैं। बताओ। तो आपका आशीर्वाद हमारी वहाँ पर भी मिले तो बड़ी ही कृपा होगी। अभी हरियाणा में कथा है, आएंगे कथा में जन्माष्टमी की। तो यहाँ बहन जी लेकर आइए अपनी बाण है जी, एक बार बात करना चाहते। करा। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दासी